वसई विरार में महानगर पालिका के विवादित कारभार के चलते कभी परेशान वसईकर मनपा के बाहर मोर्चा निकालकर बैठ जाते हैं तो कभी मनपा कार्यालय में ही हंगामा शुरू कर देते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ वसई विरार मनपा के प्रभाग समिति डी में, जहां अचोले तालाब के बगल की सड़क कुछ लोगों ने बंद कर दी थी, जिसके विरोध में वहां के स्थानिकों ने बविया के युवा पूर्व महापौर रुपेश जाधव, पूर्व नगर सेवक भूपेंद्र पाटिल, वैभव पाटिल व समाज सेवक विशाल जाधव के साथ मनपा प्रभाग समिति डी पर धावा बोल दिया। आक्रोशित जनता ने इन जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में मनपा में ही जाकर बैठ गए और मनपा अधिकारियों पर अपना आक्रोश जताना शुरू कर दिया। वहीं इस मुद्दे पर जनप्रतिनिधियों व स्थानिकों ने मीडिया को जानकारी दी। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो आचोला तालाब है ये अपन शुष्कीकरण के लिए अपन मेरे ख्याल से 15 साल से यहाँ पे अच्छा काम हो रहा है। ये जो रास्ता है यहाँ पे अपन गणपति विसर्जन के टाइम पे अपन गोल राउंड पे अपना गणपति विसर्जन करते और गाड़ी वहाँ से निकलते, मगर बीच में से एक मात्र फैमिली है, वो उनका कहना है कि ये जगह हमारी है, तो आपका जगह आपका होगा तो आप वो नगर पालिका में डॉक्यूमेंट सबमिट करो, और अगर वो जगह पे स्टे होगा तो आप बोलो वैसा महानगर पालिका को, और उस तरफ से आप स्टे होगा तो काम बंद करो। मगर स्टे अगर नहीं होगा, आप डॉक्यूमेंट जमा नहीं करते, आप कर्मचारी को जब उनका पानी का जो मसला है गटर का, वैसे उनका जो अभी 1 महीने से उनके गंदगी है कि वो वहाँ पे जो कचरा है वो कचरा उठाने के लिए जो गाड़ी आती थी वो कचरा उठाने के लिए भी नहीं दे रहे, तो ये ज़बरदस्ती है। अगर उनका कहीं भी थोड़ा भी 1 घंटा 2 घंटा अगर उनकी निकलती है रास्ते में जगह, तो उनके बदले में महानगर पालिका ने उनको भी अन्याय नहीं करना मांगता है, उनको उसका TDR देना मांगता है। वो उससे हम लोग को कुछ ये नहीं है, मतलब नाराज़गी नहीं है, उनको देने दो उनकी जगह होगी तो, मगर वो पेपर भी सबमिट नहीं करते। और महानगर पालिका के जो कर्मचारी उनको मेरे ख्याल से इन लोगों ने आज 10 साल से इनको लेटर दे रहे हो रोड के संदर्भ में। नगर सेवक 6 नगर सेवक गाँव के वो भी हमेशा इधर ही करते, ये पेपर भी डॉक्यूमेंट भी उनके देखते नहीं, कुछ नहीं। और वो इनके वजह महानगर पालिका के कर्मचारी के वजह ये लोग उधर देखते नहीं, वहाँ पे ध्यान नहीं देते, इसके लिए उनकी हैबिट बढ़ गई है और वो पूरा वहाँ पे कोई भी किसको भी वहाँ पे आने नहीं देते। तो आज ये जो महिलागण है उनके गटर का उसका संडास का पानी भी बाहर नहीं निकलता, एम्बुलेंस भी वहाँ पे नहीं आता है। तो ये जो मसला है, हम पूरे यहाँ पे कॉर्पोरेटर है, हम इतने इनको रिक्वेस्ट करने के लिए आए, आप वो पहला रास्ता अगर उनका स्टे नहीं होगा तो आप वो क्लियर करके देना मांगता है। ये जिम्मेदारी महानगर पालिका की। मैं आज ये यहाँ पे क्यों है कि मेरे ख्याल से 10 साल से इनको एप्लीकेशन कर रहे हैं, बहुत दिन से हर सोसाइटी का उनको लेटर जा रहे हैं। अगर वहाँ पे 2-3 बिल्डिंग सिडको अप्रूव्ड है, कलेक्टर पासिंग है, महानगर पालिका की पासिंग है, तो फिर उनको पासिंग कैसे मिला? वही रोड है ना, अगर उनको पासिंग दिया तो कोई तो रोड दिखाया होगा, इसके लिए पासिंग दिया। तो उन्होंने जब पासिंग दिया इसके लिए उन्होंने लोन लेके फ्लैट लिया, तो फिर उनके ऊपर अन्याय क्यों? तो ये महानगर पालिका ने देखना मांगता है। अगर ये करेंगे नहीं तो पूरे कॉर्पोरेटर है ये हम इधर ही बैठेंगे सब पब्लिक को लेके, जब तक आपका ये कहना है कि महानगर पालिका के नगर रचना की लापरवाही के चलते ये सारा मसला खड़ा हुआ है। मुझे तो ये कि यहाँ पे जो सहायक आते हैं, जो अनाधिकृत के जो डिपार्टमेंट है यहाँ पे, तो उन्होंने वहाँ पे ध्यान देना मांगता है, उन्होंने उनकी फाइल मांगना मांगता है। हम वही बोलते हैं उनके पास क्या डॉक्यूमेंट्स है। अगर उनके पास वो जगह का अगर स्टे होगा, वो कोर्ट में चालू होगा, तो स्टे होगा तो आप काम रुकाओ, ये पब्लिक को दिखाओ, अब उनका स्टे है, हम क्या करेंगे। मगर वो डॉक्यूमेंट्स इन्होंने 10 बार लेटर दिया होगा, उनको डॉक्यूमेंट्स नहीं दे रहे और काम नहीं। यहाँ पे वहाँ पे गटर पास हुआ है, रोड पास हुआ है, पानी की लाइन पास हुई है, वहाँ पे 3-3 महीने से लोगों का कचरा उठाने के लिए नहीं दे रहे, मगर नगर पालिका के कर्मचारी को उधर आने नहीं देते, तो क्या करेंगे पब्लिक। आज वहाँ पे बहुत से जो बच्चे हैं वो बीमारी से पड़े हैं, तो ये कौन देखने वाला है। और हर कॉर्पोरेटर ने यहाँ के जो स्थानिक जो हमारे नगर सेविका है रेशमा जाधव मैडम, उसने मेरे ख्याल से 5 साल तक यहाँ पे ये कर रही है, एप्लीकेशन कर रही है। मीटिंग में भी ये मसला उठाया कि वो जो रोड है वो महानगर पालिका का रोड है, वहाँ पे आज करने दो, वहाँ पे गटर पास किया है, फिर भी यहाँ पे एक भी काम ये लोग नहीं कर रहे। ये सब जिम्मेदारी है नगर पालिका के कर्मचारी की जिम्मेदारी है। के डॉक्यूमेंट्स आपके हाथ में, ये फाइल है, क्या है, किस तरह के डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं? मैं इधर का सोशल वर्कर हूँ विशाल जाधव, और मेरी माँ इधर की स्थानिक नगर सेविका रेशमा जाधव। पहली प्रभाग समिति की मीटिंग थी, उस दिन से मैडम ने विषय लिया था मेरी मम्मी ने, क्या इधर के लोगों का कम से कम 10 साल से समस्या है रास्ते की, और वो एक फैमिली यहाँ पे ही नहीं, आप कहीं पे भी उनकी इंक्वायरी करो, मात्रे सरने में उनका कहीं पे भी इंक्वायरी करो, सब जगह उन्होंने लिटिगेशन करके रखा है। और यहाँ पे हमारे ये पूरी फाइल है,
महानगर पालिका से पुलिस प्रोटेक्शन भी मंगाया था, सब कुछ करने के बावजूद वो लेडीज़ ने वो करने नहीं दिया, लेकिन उसके ऊपर किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। आज ये मेरे दोस्त थे समीर, उनकी मम्मी को हर दिन में अस्पताल लेके जाना पड़ता है, उधर एक साइकिल नहीं जा सकती, वो कहाँ से जाएंगे। 4 साल पहले डेंगू के वजह से 7 साल की लड़की एक्सपायर हो गई, उस पर भी प्रशासन ने कुछ नहीं किया। कब तक देखेंगे हम? आज कुछ भी करके हमको रास्ता खाली करके मांगता है लोगों को, अगर उनका स्टे है तो उन्होंने आके स्टे दिखाने का, इतने हमारे आपसे उम्मीद है। मैं महापौर से एक ही कहना चाहूँगा कि जो जब भी अचवा तलाव का रिनोवेशन हुआ, जब भी नगर सेवक रूपेश यादव थे वो टाइम पे उन्होंने अपना तालाब और रास्ता दोनों भी पूरा डामरीकरण बनाया था। तो अचानक आज कौन सा है 2003 में अचानक आज कोई उठ के आता है वो बोलता है कि मेरा खुद का रास्ता निकलता है। वो गलत बात है। अगर रास्ता निकलता है, उनका समझो जगह निकलता है, तो उनका जगह का हम लोग VMC से TDR का लेटर लाने के लिए हम लोग रेडी। तो आप वो जो अभी जो स्टेज लिए तो गरीब जनता को फंसाने का काम कर रहे हैं। अभी उधर जो बिल्डिंग पास हुआ है, जो VMC का सिडको का पुल बिल्डिंग पास है, वो का लोड बिल्डिंग नहीं है। तो सिडको ने जो उनको रास्ता दिखाया, तो कौन सा रास्ता दिखाया? तो ऐसा होना नहीं मांगता है। VMC से हम लोग निवेदन करते हैं कि आज इतने लोग आपको मोर्चा लेके आए, तो आप आज जो मसला है वो आप सॉल्व करके देना मांगते हैं। मेरे मित्र वैभव पाटिल ने जो बोला कि 2003 में ये रास्ता पूरा रिंग रोड डामरीकरण हुआ था, तो आज कैसे उन लोग का हो गया है रास्ता? तो मेरी वही दरख्वास्त है महापालिका से कि वही 2003 का मुद्दा उठा के वो रास्ता जल्द से जल्द बना दिया जाए और उनका जो उन्होंने जो बंद किया है वो सब हटा दिया जाए। जिसमें हमने फ्लैट खरीदा है एज अ आम पब्लिक, मेरे को ये सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। मैंने सिर्फ फ्लैट में एक फ्लैट खरीदा, उसमें आज मेरा रेंटर आता है या कोई आता है, उसका गाड़ी वाले का टेम्पो वाले का चाबी छीन लिया जाता है, उसको थप्पड़ मारा जाता है, बीमारी का एम्बुलेंस आता है, एम्बुलेंस को घुसने नहीं दिया जाता है, रोड पे खड़ी होकर सोसाइटी के अंदर घुस के माँ बहन की गाली देती है। दुकान है मेरा उसी बिल्डिंग में बाहर, दुकान में अगर कोई गाड़ी आता है सप्लाई देने के लिए, सामान देने के लिए, गाड़ी वाले को थप्पड़ मार देती है, चाबी छीन लेती है, बोलती है कि रोड पे गाड़ी खड़ी करना है तो पार्किंग भरना पड़ेगा। ये 24 घंटे का मतलब हम लोग दहशत में जिन्हें पैसा देके हमने सिरको सोसाइटी में प्रॉपर्टी खरीदा। अगर रोड नहीं था तो सिरको कैसे बना हो, ओसी कैसे पास हुआ, ओसी वगैरह सारा पेपर चेक करके हमने बिल्डिंग खरीदा, और आज रोज का रोज हम लोग फेस कर रहे हैं। कब तक चलेगा ऐसा? सारे लोग यहाँ खड़े हैं, माननीय सारे नगर सेवकगण सारे हमारे साथ हैं। मेरा इतना ही कहना है, आगे वालों ने सब कह दिया है, मेरा सिर्फ इतना ही कहना है, आज ये मोर्चा है, कल ये अनशन में बदलेगा, और अगर इन लोगों की आंखें नहीं खुली तो कुछ दिनों बाद हम आमरण अनशन पे बैठेंगे। संवैधानिक अधिकार हमें दिया गया आमरण अनशन पे बैठने का, और हम उसका पालन करेंगे। माननीय श्री नगर सेवकगण हमें सपोर्ट में है। इन अंधों की आंखें जब तक नहीं खुलेगी तब तक हम अनशन पे बैठेंगे, ये मैं आह्वान करता हूँ। बातों का एक ही हल निकलेगा कि सपोज इन्होंने ये नहीं हमको रास्ता खाली करके दिया महानगर पालिका ने, तो आगे जाके हमारे इतने भी बिल्डिंग में से किसी का भी कुछ भी होता है, म्यूनसिपलिटी का गाड़ी नहीं आ रहा है अंदर, उसकी वजह से जो भी बीमारी होगी या फिर कोई एम्बुलेंस नहीं आ पा रही है, उसकी वजह से जो भी प्रॉब्लम होगा, तो हम लोग सिर्फ प्रशासन को ही जिम्मेदार ठहराएंगे। उसमें पुलिस रहेगा, महानगर पालिका भी रहेगी, और ये हमारा उपोषण जारी रहेगा। हमें हमारा रास्ता खुला करके दे दो, नहीं तो तुम्हारे खुर्चा खाली कर दो। वहीं इस मामले में स्थानिकों ने सहायक अभियंता एकनाथ ठाकरे पर भी आक्रोश व्यक्त किया, जिसके बाद कहीं मनपा व पुलिस दल के कुछ लोगों ने स्थानिकों के साथ जाकर बंद रास्ता खुलवाया। हालांकि इस मामले में अभी सही फैसला नहीं आया है। रास्ते की जमीन किसकी है, इस मामले में दस्तावेज की जांच हेतु 8 से 10 दिनों का समय मनपा ने लिया है, जिसके बाद ही मामले का हल निकाला जाएगा। नाला सोपारा से क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज की एक रिपोर्ट।